त्रेता में भी जब रावण ने मां जानकी चुराई थी, श्री राम के हाथों उसने भी मुंह की खाई थी। द्वापर में भी कृष्ण की सत्य की ही लड़ाई थी, इसीलिए उन्होंने हम सबको गीता सुनाई। गांधी जी के कितने बंदर थे। राजू बहुत तेज था, बोला माठ साहब जब ये घटना घटित हुई उस समय हम अपनी माँ के पेट के अंदर थे। आज भी हम कुछ बनियों ने ही देश बचा रखा है, क्योंकि आप लोगों ने ही हर जगह अच्छे बनिए, ईमानदार बनिए, देशभक्त बनिए लिखवा रखा है। अब जिस युवा कवि को मैं बुलाने वाला हूँ, हम लोग उसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे ग्रुप में सबसे छोटा है, सिर्फ 22 साल उम्र का, और बहुत सारी चीज़ें करता है। वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, स्टैंड अप कॉमेडी करता है, बहुत अच्छी कविताएं भी लिखता है। मिस्टर अपूर्व मित्तल जो लेके आ रहे हैं एक हास्य कविता। धन्यवाद। मैं सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से चरण स्पर्श करता हूँ। शायद मेरा स्पर्श आप तक पहुँचे और आपका आशीर्वाद मेरी इन कविताओं को सराहे। आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। और अभी जैसा इन्होंने, अरुण जी ने कहा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो छोटा पैकेट इसलिए कहा कि उम्र छोटी है, और बड़ा धमाका इसलिए क्योंकि मैं उम्र में बड़ा लगता हूँ। एक दिन मैं इनके साथ ही एक प्रोग्राम में था, मैं बैठा हुआ था, तो वहाँ जो संचालन कर रहे थे उन्होंने बोले कि आपके भाई हैं? बोले नहीं, ये तो मेरे से बहुत छोटा है, 22 साल का। बोले ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। अच्छा, फिर मैंने एक बार अरुण जी से उम्र पूछी। मैं क्या, अरुण जी आपकी उम्र क्या है? क्योंकि इनकी उम्र जो देखने में है इतनी लगती नहीं। तो अरुण जी बोले मैं 26 प्लस। अब ये बात थोड़ी हैरानी वाली है। अब उसका राज आज अभी पीछे खुला। हम बैठे हुए थे तो मैंने अरुण जी से पूछा, मैं अरुण जी शादी कब हुई आपकी? बोले 26 के बाद हो गई थी। क्योंकि इंसान अपनी उम्र वो बताता है जो उसने खुद अपने आप अपनी मर्जी से जी हो। 26 के बाद तो शादी हो गई ना। और समय का अभाव है तो मैं अपनी पंक्तियां शुरू करता हूं और कोशिश करूंगा कि आपको अपनी पंक्तियों के साथ आपके बचपन तक ले जाऊं और आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस के किस्से आपको याद आए तो आपका आशीर्वाद चाहता हूं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, हम कवियों के पास ना एक वरदान मिला हुआ है कि जो हमारी बात पे ताली नहीं बजाता वो फिर अगले जन्म घर घर जाके बजाता है। तो बाकी आपकी इच्छा है, मैं एक बार आपकी जिंदा दिली का तालियों से स्वागत चाहता हूँ। मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। सब बड़ों का आशीर्वाद चाहता हूँ। हम पढ़ता हूँ। ये कहानी तो है मेरे समय की, पर आपको भी याद दिला सकती है आपके समय की। ये कहानी तो है मेरे समय की, पर आपको भी याद दिला सकती है आपके समय की। हमारे स्कूल में एक माट साहब हुआ करते थे। हमारे स्कूल में एक माट साहब हुआ करते थे जो जमा नफी नफी जमा करके गणित पढ़ाया करते थे। गणित पढ़ाया करते थे क्योंकि वे बहुत इत्मीनान से पढ़ाते थे। इसीलिए कक्षा के कुछ बच्चे उन्हें कछुआ कह के भी बुलाते थे, क्योंकि वो सवालों को बहुत आराम से पढ़ाते थे। इसलिए कक्षा में कई बच्चों ने कछुआ कह के भी बुलाते थे, क्योंकि उन्हें आराम से पढ़ाना पसंद था। इसलिए कई बार वो दूसरे मास्टर साहब का घंटा भी खा जाते थे। कोई टीचर होता है ना कि वो मतलब मैं तो आज सारे सिलेबस करा दूंगा, है ना, क्योंकि वो आराम से सवालों को कराते थे। इसलिए कई बार दूसरे मास्टर साहब का घंटा भी खा जाते थे। पर वो कहते थे कि बच्चा दो ही चीज़ों से पढ़ सकता है, या तो उसे पढ़ने का शौक हो या फिर उसे टीचर का खौफ हो। इसीलिए उन्होंने हमें भी डरा रखा था। जमा नफी नफी जमा का पहाड़ा हमें भी पढ़ा रखा था। और मगर कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमें भी उस दिन इस बात पे विश्वास हुआ जब हमारा खाली घंटे का सपना साकार हुआ। हमें पता चला कि आज माट साहब को बुखार है, इसलिए आज वो विद्यालय नहीं आ सकते। इसका मतलब ये आज हमें गणित का घंटा नहीं पढ़ा सकते। उस दिन बच्चों में बहुत उल्लास और उमंग था, क्योंकि हम सभी बच्चों को खाली घंटा बहुत पसंद था। भगवान ने जैसे ही हमें इतना खुश देखा, हमारी खुशी तोड़ने को उधर से हिंदी के माट साहब को भेजा।
कक्षा में सभी बच्चे शोर मचा रहे थे। इतने में राजू ने उठ के देखा तो बगल से हिंदी के माट साहब आ रहे थे। माट साहब कक्षा में आए, हम सभी ने उठकर सभ्य बच्चों की तरह उन्हें प्रणाम किया, फिर पुनः बेशर्मों की तरह अपना शोरगुल प्रारंभ किया। कुछ बच्चे पीछे से शोर करते, इधर से माट साहब बदतमीज, कौन मुंह खोले कह के बच्चों को चुप कराया करते। फिर एकदम से पानी सिर के ऊपर से चला गया जब एक बच्चा बिन पूछे ही मास्टर जी से पानी पीने चला गया। मास्टर जी हुए बहुत गुस्सा, उन्होंने शुरू किया एक अनोखा किस्सा। मास्टर जी हुए बहुत गुस्सा, उन्होंने शुरू किया एक अनोखा किस्सा। उन्होंने हम में रैंडमली एक बच्चे को खड़ा किया और उससे फिर अपना प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। बोले, राजू इतना शोर करते हो तो बताओ, राजू इतना शोर करते हो तो बताओ, गांधी जी के कितने बंदर थे? पूरी क्लास दंग रह गई। अब एकदम से तुम क्लास में हरकत कर रहे हो, एकदम टीचर आके बोलते, एकदम सन्नाटा, गांधी जी के कितने बंदर थे? राजू बहुत तेज था, बोला, माट साहब जब ये घटना घटित हुई उस समय हम अपनी मां के पेट के अंदर थे। मास्टर जी ने पूछा, राजू कितने, गांधी जी के कितने बंदर थे? राजू बोला, मास्टर जी जब ये घटना घटी तो उस समय अपनी माँ के पेट के अंदर थे। इस बात पे सारी क्लास हंस पड़ी, मास्टर जी हुए आंख बबूला। सारी क्लास हंस पड़ी, मास्टर जी हुए आंख बबूला। इतने में क्लास का चहीता विद्यार्थी खड़ा हुआ और बोला, मास्टर जी गांधी जी के बंदरों की संख्या मैं बताऊंगा। एक होता है ना जिस पे हर किसी को गुस्सा आती है, वो एक ही होता है बस जिसने नाक में दम किया हुआ होता है। मास्टर जी गांधी जी के बंदरों की संख्या मैं बताऊंगा और संख्या के साथ साथ उनके मतलब भी समझाऊंगा। गांधी जी के बंदर संख्या में 3 हुआ करते थे। गांधी जी के बंदर संख्या में 3 हुआ करते थे और वो अपने हाथों से आंख कान मुंह को ढककर बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो की सीख सिखाया करते थे। इतना सुनकर राजू खड़ा था, इतना सुनकर राजू का संयम भी डोल गया। वो भी हंस के पूरी क्लास के सामने बोल गया, उस समय के बंदर भी क्या अजीब हुआ करते थे। जब कुछ देख बोल और सुन नहीं सकते तो अच्छाई और बुराई में अंतर कैसे किया करते थे। उस समय के बंदर भी क्या अजीब हुआ करते थे, जब कुछ देख बोल और सुन नहीं सकते तो अच्छाई बुराई में अंतर कैसे किया करते थे। मास्टर जी बोले, ये बात किसने है तुम्हें सिखाई जो तुमने आज पूरी क्लास को यहाँ सुनाई? राजू बोला, कल रात दादी ने हमें ये कहानी सुनाई थी, तब जाके हमें ये बंदरों की कहानी पूरी समझ में आई थी। मास्टर जी घबरा गए। हमें? मास्टर जी बोले, हमें? हम में और कौन कौन था? इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले पूरी क्लास वहां मौन था। राजू बोला, डरिए मत, आपका ट्यूशन सेफ है। मास्टर जी डर गए, बोले, मेरे ट्यूशन तो गए। राजू बोला, डरिए मत, आपका ट्यूशन सेफ है। यदि आपको लगाओ दादी आपके बच्चे ले गए ट्यूशन के, उस बात के लिए मुझे खेद है। दादी ने सिर्फ ये कहानी मुझे और मेरे भाई को सुनाई थी, उन्होंने आपके ट्यूशन के बच्चों के साथ क्लास नहीं लगाई थी। दादी ने बताया कि भले ही बुराई 2:3 से ज्यादा हो, सच्चाई का साथ देने के लिए 1:3 का ही मादा हो। टीचर बोले, ये अनुपात का चक्कर हमें भी समझाओ, क्या है इसका माजरा जरा खुल के बताओ। राजू बोला, मास्टर जी आपने गांधी जी के 3 बंदर पढ़ा तो दिए, पर शायद आप एक बात पे गौर नहीं किए। 3 में से 2 बंदर बुरा देख बोल और सुन सकते हैं। 3 में से 2 बंदर बुरा देख बोल और सुन सकते हैं। केवल 1 बंदर मतलब 33% ही पूरी अच्छाई का बैलेंस बनाए रखते हैं। बुराई से अच्छाई को नहीं हराया जा सकता, इस बात की गहराई को इतिहास से भी नहीं मिटाया जा सकता। त्रेता में भी जब रावण ने मां जानकी चुराई थी, श्री राम के हाथों उसने भी मुंह की खाई थी। त्रेता में भी जब रावण ने मां जानकी चुराई थी, श्री राम के हाथों उसने भी मुंह की खाई थी। द्वापर में भी कृष्ण की सत्य की ही लड़ाई थी, इसीलिए उन्होंने हम सबको गीता सुनाई थी। और गुरुजी आज भी हम बनियों ने ही ये देश बचा रखा है। राजू बनिया था, मैं भी हूं।
गुरुजी आज भी हम कुछ बनियों ने ही ये देश बचा रखा है। गौर से सुनिएगा, यहाँ पे कितने बनिए हैं जरा एक बार। हाँ, काफी सारी संख्या में है। तो अगली लाइन पे आपकी दाद मिले कि आज भी हम कुछ बनियों ने ही देश बचा रखा है, क्योंकि आप लोगों ने ही हर जगह अच्छे बनिए, ईमानदार बनिए, देशभक्त बनिए लिखवा रखा है। आज भी हमें कुछ बनियों ने देश बचा रखा है, क्योंकि आपने हर जगह अच्छे बनिए, ईमानदार बनिए, देशभक्त बनिए लिखवा रखा है। और राजू का नाम तो बस एक बहाना था। राजू का नाम तो बस एक बहाना था। दादी की सिखाई गई सीख को मुझे आप सबके सामने सुनाना था। और ये सच्चाई मैंने आपको इसलिए बताई है, ये सच्चाई मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मैं भी एक बनिया हूं, है ना। और मैं भी उन्हीं अच्छे लोगों का हिस्सा हूं। मैं भी उन्हीं अच्छे लोगों का हिस्सा हूं। मैं भी एक बनिए के घर का किस्सा हूं। धन्यवाद।